नमस्ते फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे ग्रह का क्या सपना है? वो सपना जो हम सबका सपना बन जाता है, वो ग्रह जिस पर हम रह रहे हैं। राइट। हम सभी लोग सपना देखने की क्षमता के साथ पैदा हुए हैं और हमारे सामने रहने वाले इंसान हमें सिखाते हैं कि ग्रह के सपने को कैसे देखा जाता है। ग्रह के सपने में इतने नियम होते हैं कि जब एक नया इंसान पैदा होता है, ये जो छोटा बच्चा होता है, तो उस बच्चे का ध्यान उन नियमों की तरफ आकर्षित होता है और बच्चा उन्हें ना उन सपनों को अपनाना शुरू कर देता है। समाज हमें ग्रह का सपना देखना सिखाने के लिए हमारे माँ बाप, स्कूल और धर्म का इस्तेमाल करता है, जिसके साथ ही समाज हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें सिखाता है, जिसमें से एक ध्यान यानी कि मेडिटेशन, उस पर ध्यान लगाना होता है जिसे हम देखना चाहते हैं। हम एक साथ लाखों चीजें देख सकते हैं, लेकिन अपने ध्यान का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी देखना चाहते हैं सिर्फ उसे ही अपने ही ध्यान के अंदर रख सकते हैं। राइट। हमारे आसपास के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उन्होंने हमारा ध्यान किधर अट्रैक्ट किया? जहां उन्होंने अट्रैक्ट करवाया हमारा ध्यान, उसको उन्होंने रिपीटेशन के जरिए हमारे दिमाग में सारी की सारी जानकारी वो लोग डालते गए। इस तरह हमने सब कुछ सीखा है जो हम अब जानते हैं और जिसका इस्तेमाल हम अपनी जिंदगी जीने के लिए करते हैं। राइट। ग्रह का सपना हमारा ध्यान आकर्षित करता है और हमें सिखाता है कि हम किस चीज पर भरोसा कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ इसके इस वाली चीजों के लिए हमें जरूरत क्या पड़ती है? सीखने के लिए हमें एक भाषा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखेंगे भाषा से ही सीखेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत हम उस भाषा से करते हैं जो हम बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाषा अपनी बात दूसरों को समझाने का एक तरीका है। हर भाषा का एक लेटर होता है, एक वर्ण होता है, अक्षर होता है, एक समझौता है। हम जिसे किताब में क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेज। मतलब शब्दों का, पृष्ठों का एक समझौता होता है जिसे हम समझते हैं। पूरी बुक होती है, उसके अंदर उस लेटर्स होते हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, उन शब्दों को हम समझ होते हैं। एक बार जब हम पृष्ठ पर लिखे हुए शब्दों को समझ लेते हैं, तो आप अपना ध्यान उस बात को दूसरों को समझाने के लिए लगा सकते हैं। जब हमें कुछ समझ में आ गया बुक पढ़ने के बाद में, तो आप उस बात को दूसरे लोगों को समझा सकते हो। जब हम बच्चे थे तो हमारे आसपास के लोगों ने हमारे बिलीफ सिस्टम बनाए थे, क्योंकि बच्चे के रूप में हमारे पास अपनी मान्यताओं को चुनने का विकल्प नहीं होता है। हमारे पास इतनी समझ नहीं होती है कि हम अपने आप अपना बिलीफ सिस्टम बना पाए। हमें जो समझाया जाता है हम उसको समझ लेते हैं, लेकिन हम उन सभी जानकारी या बातों को मान सकते थे जो हमें बाकी लोगों के जरिए बताई गई थी। जानकारी इकट्ठा करने का अकेला तरीका सहमत होना है। अगर आपको कोई जानकारी लेनी होती है, अगर आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं होंगे तो क्या होगा, आप उस बात को अपने मस्तिष्क में नहीं रखेंगे। वैसे ही जो छोटा बच्चा होता है या और कोई भी लोग होते हैं जिनसे हम बातें करते हैं, यदि हम उनसे एग्री हो जाते हैं तो हम जो वो हमें बातें बताते हैं, वो सब बातें हमारे माइंड के अंदर बैठ जाती हैं। तो ग्रह का सपना आपका ध्यान खींच सकता है, लेकिन अगर आप सहमत नहीं होते हैं तो आप उस जानकारी को नहीं अपनाते हैं जो आपको समाज दे रहा है। जैसे ही हम सहमत होते हैं और उस बात पर भरोसा करने लगते हैं जो आपको समाज बताता है, तो यह आपकी सच्ची मान्यता बन जाती है, आपका वो बिलीफ सिस्टम बनने लग जाता है। इसलिए सही मायने में भरोसा करना यानी कि किसी बात से सहमत होना, वो भी बिना किसी शर्त के, तो वो क्या है? वो है कि उस बात पर भरोसा करके आपने क्या किया, उन लोगों से आप सहमत हो गए और वही सपना आपने देखना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है इंसानों का डोमेस्टिकेशन। अब जैसे कि ये सब हमको सपना देखना बता रहे हैं कि कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, वैसे ही इसमें आता है टॉपिक डोमेस्टिकेशन, इंसानों का डोमेस्टिकेशन। अभी तक हम आप सबने सुना था कि हमारे जानवर जो होते हैं उनका डोमेस्टिकेशन होता है। जी हाँ, यहाँ इंसानों का डोमेस्टिकेशन वो इस तरह से कि हम एक तरह से खुद के ही पालतू बन जाते हैं, क्योंकि हम उन सभी चीजों को खुद अपनाने लगते हैं। ग्रह के सपने को अपनाकर हम सभी एक तरह से इंसानी पालतू जानवर बनने लगते हैं, क्योंकि हम वही चीजें समझते हैं जो हमें समाज सिखाती है और उनके बताए गए तरीकों से सारे काम करते हैं, जिससे हमारी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि हमें शुरू से ही लोगों की बातें सुनना और उनके अकॉर्डिंग काम करना सिखाया जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तब सबसे पहले हमें शुरुआती चीजों के नाम सिखाए जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको सिखाया जाता है कि ये बॉटल ले लीजिए, ये दूध है, या ये मम है, जो भी आपकी भाषा में बोलते होंगे उस चीज को। तो वो बच्चा वो धीरे 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 उन शब्दों को सीखता है, उन चीजों को सीखता है जो उसको चाहिए होती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तब हम टीवी या आसपास के लोगों से जो सिखाया जाता है
उनकी उनसे सीखते हैं कि कैसे जीना है और किस तरह का बिहेवियर करना है। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रह का सपना हमें इंसान बनना सिखाता है। हम एक तरह से खुद के ही पालतू जानवर बनते जाते हैं, क्योंकि हम उन सभी चीजों को खुद अपनाने लगते हैं जिसमें हमारी मान्यताएं उपयोगी होती हैं, जो हमें लगता है कि ये हमारे लिए ठीक है। यह कानून की एक किताब की तरह है जो हमारे दिमाग पर राज करती है। मतलब बिना कोई सवाल किए हम उन सभी चीजों पर भरोसा कर लेते हैं जो हमें बचपन से बताई गई होती है। हम अपने सारे फैसले उन बताई गई बातों को सोचकर और ध्यान में रखकर ही करते हैं, भले ही वह फैसला जो फैसला लिया जा रहा है उससे हमारा मन सहमत हो या ना हो। यहाँ तक कि नैतिक नियम यानी कि मॉरल वैल्यूज को भी हमारे दिमाग में एक ऑर्डर में बैठाया जाता है। एक एक करके ये सभी समझौते हमारे दिमाग में आते रहते हैं, और ये समझौते हमारे सपने जो होते हैं उन पर राज करने लग जाते हैं। जिस तरह सरकार के पास नियमों की किताब है जो ग्रह के सपने को नियंत्रण करती है, उसी तरह हमारी जो मान्यताएं हैं, उनकी भी कानून की किताब है जो हमारे व्यक्तिगत सपने को नियंत्रित करती है। ये सारे नियम हमारे दिमाग में मौजूद होते हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं, और हमारे अंदर एक का जो न्यायाधीश है इन नियमों के अनुसार ही काम करता है। और यही वजह है कि फैसले ग्रह के बनाए गए नियमों से लिए जाते हैं और सजा हमें भुगतनी पड़ती है। ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए आपको कोई चीज पसंद नहीं है, मान लीजिए लेकिन आपको पसंद नहीं है, वो समाज को पसंद है, तो फिर क्या होगा, आपको वो चीज पसंद हो या ना हो लेकिन आपको वो चीज को मानना पड़ेगा। राइट। लाइक इस तरह से हम और सीखते हैं, जैसे समाज हमें सिखाता है, अपनी उसकी वैल्यूज होती है कि जो गोरा रंग है वो बहुत सुंदर होता है, काला रंग जो है वो सुंदर नहीं है, कद लंबा हो तो ज्यादा अच्छा होता है, कद छोटा हो तो वो अच्छा नहीं है, छोटी आंखें ज्यादा सुंदर नहीं होती हैं, बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें सुंदर होती हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मान्यता होती हैं। या जैसे देर रात तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, तो ऐसी ऐसी मान्यताएं होती हैं। कई बार लड़कों के लिए भी मैं बोलूँ, उनका कभी तो ऐसा होता है कि दिल भरा है, उनका रोने का जी करे तो वो रो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको ग्रह ने क्या सिखाया है कि लड़के रोते नहीं है। वैसे ही लड़कियां अगर काम कर रही है, कभी लेट हो जाए तो उनको अंदर से लगेगा आज तो लेट हो गया, आज तो लेट हो गया, क्योंकि लड़कियों को देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। तो ये हमारे जो ग्रह है, वो न्यायाधीश हमारे खुद के अंदर बिठा के रखता है। हमें वहां कोई और जज नहीं करने आ रहा होता है, हमको खुद को अपने अंदर से इस चीज के लिए गिल्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आपका रंग सांवला है तो आपको खुद को अंदर से लगेगा, अरे यार मेरा रंग तो बड़ा सांवला है, क्यों मैं सुंदर नहीं हूँ, या मेरे बाल ऐसे अच्छे नहीं है, लंबे बाल सुंदर होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज होती है, वहां हमें जो चीज सिखाई जाती है उसी को हम अपने अंदर रख करके और हम अपने जज अपना बन जाते हैं। या कैसे कहीं आप समझ लीजिए कोई पार्टी हो रही है, वहां पर आपको ड्रिंक करना जरूरी है, वरना क्या रहेगा कि ड्रिंक आप वहां जरूर करेंगे, इसलिए करेंगे कि वरना जो और बॉयज हैं या जो आपका जो कुलीग्स हैं वो आपको अपने गैंग में शामिल नहीं करेंगे। तो अब क्या ये समाज ने या लोगों ने ये बना दिया कि अगर ये पार्टी है तो यहाँ ड्रिंक करना जरूरी है, अगर आप उसके खिलाफ होते हैं तो आपको अंदर से लगता है कि मुझे अपने इन दोस्तों में शामिल होने नहीं दिया जाएगा, और इससे क्या होता है कि वो गलत राह पर चलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो ये जो ग्रह का सपना जो है ना, ये एक तरह से अच्छा भी है और बुरा भी। तो यहाँ आपकी समझ जो होती है उस पर, वहां पर हमको ध्यान देना है। मानवता का सच्चा मतलब सच, न्याय और सुंदरता की तलाश करने में होता है। हम सच को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ उस झूठ पर भरोसा करने लग जाते हैं जो हमने अपने दिमाग में इकट्ठे किए हैं। हम न्याय की तलाश में हैं क्योंकि हमारे पास जो मान्यताएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, उससे न्याय नहीं मिलता है, क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। हम सुंदरता की तलाश करते हैं क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इंसान कितना सुंदर है, जब तक हम नहीं मानते हैं कि उस इंसान में सुंदरता है। तो वो जो सुंदरता है वो अपियरेंस नहीं होता है, कई बार जो गुण होते हैं वो भी इंसान के सुंदर होते हैं। हम मानवता की तलाश बाहरी दुनिया में करते हैं, जबकि सब कुछ पहले से ही हमारे अंदर होता है, सिर्फ उसको हमें खोजने की जरूरत होती है। ढूंढने से हमें आसानी से सच दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम जिस तरफ भी देखते हैं वहां सिर्फ सच दिखाई देता है। लेकिन जिन समझौतों और भरोसों को हमने अपने दिमाग में इकट्ठा किया हुआ है, इन समझौतों के सच को समझने के लिए हमारे पास सही समझ नहीं है। और यही वजह है कि हम इस समाज में रहने वाले इंसानों के पालतू जानवर बने हुए हैं। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक आता है वो इंसान के मन का एक स्टेट यानी कि मीटोट। हमारा पूरा दिमाग एक कोहरे की तरह है, एक फॉग है उसके अंदर, जिसे टोल्टेक ने मीटोट
कहा है, हमारा मन एक सपने की तरह है जहाँ एक ही वक्त में 1,000 लोग बातें करते हैं और उनमें से कोई भी एक दूसरे को नहीं समझता है। यह हमारे मन का स्टेट है जो काफी बड़ा होता है। होता है क्या है कि जैसे हमारा जो मन होता है या हमारा जो मस्तिष्क है उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से बातें करते हैं, और अगर वो सारे के सारे पार्ट्स एक साथ बातें करने लग जाते हैं तो एक फॉग बन जाता है, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता कि मैं चाह क्या रहा हूं। उसे बड़े मिटोट से आप यह नहीं देख सकते कि आप वास्तव में क्या हैं। भारत में लोग मिटोट को वो माया कहते हैं जिसका मतलब उलझन यानी कि कंफ्यूजन होता है। आप अपने और दुनिया के बारे में जो कुछ भी मानते हैं वो सब कुछ आपके दिमाग में मौजूद है, और इसी वजह से हम यह नहीं देख सकते कि हम वास्तव में कौन हैं, और हम यह भी नहीं देख सकते कि हम आजाद हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, तो उसमें क्या होता है बहुत सारी चीजें हमारे माइंड के अंदर बैठ जाती हैं, और वो जब वो सब अलग अलग पार्ट्स के अंदर बैठते हैं तो एक ही बात को एक माइंड हमारा अपोज करता है और एक ही माइंड हमारा एक्सेप्ट करता है। ऐसे ही हमारे माइंड्स के सारे पार्ट्स सब एक साथ बोलते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। हम सभी का दिमाग एक बड़ा मिटोट बहुत सारी अराजकता को पैदा करता है जो हमें हर चीज को गलत तरीके से देखने और गलत समझने की वजह देता है। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हम चीजों को वैसे नहीं समझते जैसे वह असलियत में होती है। उदाहरण के लिए ऐसा समझें कि आपका मन एक कंप्यूटर है और अपनी बात की तुलना कंप्यूटर के उस वायरस से करें जिससे कंप्यूटर को नुकसान होता है, क्योंकि कंप्यूटर और हमारा मन उन गलत जानकारियों को इकट्ठा कर रहा होता है जो हमारी दिमागी सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। गलत जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा लोगों के बीच बात करने के तरीके को खराब कर सकता है। जैसे कि अगर हम किसी को गलत जानकारी देते हैं तो वो लोग उन गलत जानकारी के अनुसार ही काम करते हैं जो उनके लिए बहुत गलत हो सकता है। कल्पना कीजिए कि हर बार जब दूसरे लोग आपसे बात करते हैं तो वे आपके दिमाग में एक कंप्यूटर वायरस डाल देते हैं जिससे आप हर बार थोड़ा कम सही तरह से सोचने लगते हैं। फिर कल्पना कीजिए कि आपकी उलझन को दूर करने या कुछ राहत पाने के लिए आप किसी और से बात करते हैं और इस वायरस को उन लोगों तक फैला देते हैं। ये इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कोई टीचर है या कोई प्रोफेसर है, तो उसके बारे में क्लास में कोई बच्चा है वो कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो टीचर है ये तो बड़ा खड़ूस है, ये बहुत बदतमीज है, ये ढंग से नहीं पढ़ाता है। जो नया स्टूडेंट है वो जब क्लास में बैठेगा चाहे उसके साथ में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, वो उससे पहले उसकी एक इमेज बना लेता है इस तरह से कि हाँ ये तो इस तरह से होगा। तो अब क्या है, वो फिर और कोई बच्चा बोलेगा कि ये अच्छा है, ये इस तरह का नहीं है। तो फिर क्या होता है, माइंड के अंदर कंफ्यूजन हो जाती है कि वो जो लोग बता रहे हैं ना उसको उसको वही चीज समझ में आ रही होती है कि हो क्या रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। आप कल्पना कीजिए कि यह पैटर्न पृथ्वी पर सभी इंसानों के बीच कभी ना खत्म होने वाली जंजीर है। मतलब एक चेन की तरह चलता चला आ रहा है। ये एक तरह से जैसे गॉसिप चलती है ना, वो है ये, जहाँ गॉसिप होती है वो गॉसिप सबसे बड़ा वायरस होता है। वहां पर सिर्फ लोगों को क्या करना होता है, गॉसिप करनी होती है, और जो गॉसिप कर रहा है जो सामने वाला जिससे बातें कर रहा है उसको सहमति देनी होती है। हर एक इंसान क्या होता है, कोई भी जो इंसान परेशान है ना वो ये चाहेगा कि मैं अकेला परेशान ना हूं, मेरे साथ में कोई और भी परेशान हो जाए। तो वो जो हम बातें कर रहे होते हैं या गॉसिप कर रहे होते हैं, हाँ में हाँ इसलिए मिला बताया जाता है कि जब जो तेरा हाल है ना वही मेरा हाल भी है। तो उसमें क्या होता है, उन्हें एक अपना एक सिंपैथी सी महसूस होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो वो गॉसिप कर रहे हैं उससे कितना बड़ा वायरस वो दुनिया में फैला रहे हैं। राइट। तो वो पूरी दुनिया में अब लास्ट में क्या होगा, वही दुनिया बचेगी। वही दुनिया क्यों बचेगी, क्योंकि ये गॉसिप फैलती चली जाती है जो सिर्फ गलत जानकारी के जरिए बनी हुई है। यह गलत जानकारी एक तरह का जहरीला वायरस है जिसे टोलटेक ने मीटोड कहा है। इस तरह की गलत जानकारी से बचने के लिए ही अब ये जो बुक है इसने हमें बताए हैं 4 समझौते, कि ये 4 समझौते आप अपने आप से करें जिससे कि आपका जो चरित्र है वो बेदाग बनेगा। राइट। तो अभी ये जो हमारे 4 समझौते हैं इनको मैं अभी नेक्स्ट उसमें लेके आऊंगी, क्योंकि जितना छोटा छोटा आप ये वीडियो सुनेंगे तो आपको उतना अच्छा लगेगा। तो हमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो गॉसिप वगैरह होती है ना, आप अपने आप को डाउन करने के लिए या पर अपने आप को बेचारा समझने के लिए इस तरह के सहारों को ना लें। राइट। तो अपने दिमाग के अंदर फॉग ना बनाए, एकदम क्लियर आपको विजन रखना चाहिए हर एक चीज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट आपके लिए अब हम नेक्स्ट जो अब वीडियो आएगा उसके अंदर अपने समझौते स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।